मेरे प्यारे मित्रों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर माझागढ़ गोपालगंज के शिव मंदिर के प्रांगण में यह देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। तो इस तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझेंगे कि यह माझागढ़ गोपालगंज के शिव मंदिर के प्रांगण का यह मंदिर है। यह शिव मंदिर का एक रूप है जो यहाँ मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। यह 1-2 वर्षों की कहानी नहीं है। आज यहाँ देखेंगे आगे मेला में कि माझागढ़ के कुछ ऐतिहासिक बातों को समझेंगे जो 1-2 वर्षों की कहानी नहीं है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि माझा के इस ऐतिहासिक मेला को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हम इच्छाओं को यहाँ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार का रहा है इस मेले का कि यहाँ सलेमपुर जो राज्य हुआ करता था, वहाँ सलेमपुर से माझा राज का जब परिवर्तन हुआ, स्थान का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे एक तरह के किला बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और इस आवश्यकता को जैसे हम यहाँ देखेंगे कि यह मंदिर है, मंदिर के साथ जो मेले की बात हो रही है, तो यह आवश्यकता जब महसूस हुई तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो सलेमपुर से महाराज का भूमि पूजन का कार्य जाने का तय किया गया। लेकिन यह प्रयास जो है बिल्कुल असफल रहा। इस प्रयास से मजदूर अपने आप को विफल महसूस करने लगे। फिर दंतकथाओं के माध्यम से यह बात सुनने के लिए अक्सर मिलता है इस गांव में कि हाथियों के माध्यम से भी शिवलिंग को खींचने का, जबरन खींचने का प्रयास किया गया। लेकिन ये प्रयास जो रहा यह भी असफल प्रयास देखने के लिए मिला, क्योंकि यह सारी घटनाएं जो है यह आपके 19वीं शताब्दी की है। और 19वीं शताब्दी में जैसे आप देखेंगे 19वीं शताब्दी का शुभारंभ जो होता है, इस शुभारंभ में ऐसे कथाओं के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा कि 1808 ईस्वी की यह कहानी है। और 1808 ईस्वी में सिद्धर के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, जो उस समय यहाँ किला बनवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो किला बनाना यहाँ संभव नहीं हो सकता। इतनी लंबी भीड़ को आप देख रहे हैं, इतनी तादाद को देख रहे हैं, जो लाखों के संख्या में यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आते हैं। यह जो है बहुत प्रसिद्धि तो नहीं मिला है इस किले को, लेकिन यहाँ इस मंदिर को बहुत प्रसिद्धि नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यह प्रसिद्धियों में कहीं भी कम नहीं है। तो जैसे हम बता रहे थे कि श्रीधर शाही जी द्वारा उस समय यहाँ किला बनवाने का प्रयास किया जा रहा था, उन्होंने अपना विचार बदल लिया और विचार बदलने के साथ साथ उस शिवलिंग के स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में मेला में आए हुए अतिथियों का यहाँ पे जो कैंपिंग किया हुआ है, इस कैंपिंग में बैठे हुए हैं। इसके सामने बहुत जो जिला के महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो भी सब नजर आ रहे थे। और इस तरह से जब यहाँ उस समय जब मंदिर का निर्माण किया गया तो मंदिर के साथ साथ यहाँ पे राधे कृष्ण मंदिर का भी निर्माण किया गया। और प्रत्येक शिवरात्रि के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस भव्यता के लिए अगर हम कहें तो यहाँ श्रद्धालुओं के माध्यम से, श्रद्धालुओं के द्वारा हजारों की संख्या में यहाँ शिव को जलार्पण भी किया जाता है। और अब इस मेले का संबंध अगर हम कहें इतिहास के कुछ पन्नों की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, इस मेलों में यह मेला का आयोजन जो हुआ इतिहास के पन्नों में देखते हैं कि इतिहास में जो आप पढ़ते हैं, आपके इतिहास के विषय होते हैं, इस तरह माझा के भी इतिहास को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे इसमें कि श्रीधर शाही के संतानों के रूप में हम देखेंगे कि 2 संतान आपको इतिहास में मिलेंगे, जो हीराजी शाही के हैं या हीराजी साहब के हैं, और दूसरे संतान के रूप में यहाँ लालजी शाही के हैं या लालजी साहब के हैं। तो इस तरह से यहाँ सिद्धर शाही जी के संतानों का क्रम आगे बढ़ता है, पीढ़ी आगे बढ़ती है। और इस पीढ़ी के माध्यम से जो 2 महान यहाँ शख्सियत का नाम सामने आता है, तो न इस इतिहास के पन्ने को आगे बढ़ाने की बात होती है। जैसे आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि महंत जी रामाश्रय दास जी जो हैं, श्री रामाश्रय दास जी के द्वारा यहाँ पे मेले का आयोजन हो रहा है। और वे मेले के बीच में बैठे हुए श्रद्धालुओं के जो श्रद्धा भाव है, वो श्रद्धा भाव के साथ लगे हुए हैं। तो
यहाँ जो मैं अभी बता रहा था कि दो महान शख्सियत का नाम जो सामने आया, आपका हीराजी साहब और लालजी साहब। तो यहाँ हीराजी साहब के संतान जो है इनके वंश हैं, और यहाँ दोनों महान शख्सियत का वंश जब आगे बढ़ता है तो आगे के इतिहास के पन्नों में आपको और भी कई नाम और भी कई चेहरे मिलेंगे। तो आज के संबंध में भी आप देखते हैं कि जो माझा राज आज भी उसी मुकाम पे है, क्योंकि राज के माध्यम से इस मंदिर का आज भी बहुत तरह के सुरक्षा व्यवस्था या बहुत तरह की जो सुविधाएं हैं प्रदान करने का कार्य किया जाता है। और मैं पहले भी बताया कि भले ही यह इतिहास के पन्नों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं पाया है, लेकिन इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर, यानी कि इसकी प्रसिद्धि अगर देखी जाए तो बहुत ही विशाल इसकी प्रसिद्धि हम देख सकते हैं। तो आगे इसमें जो इतिहास के पन्नों में हम बता रहे थे, जिसमें माधवेंद्र सुरेंद्र शाही और राघवेंद्र सुरेंद्र शाही और यशवेंद्र सुरेंद्र शाही, ये महान शख्सियत का आगे अगला वंश का यहाँ नाम लिया, जिससे आप देखेंगे कि माझागढ़ में जो माधव उच्च विद्यालय बना हुआ है वो माधवेंद्र सुरेंद्र शाही जी के नाम से बना हुआ है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो माझा का हॉस्पिटल बना हुआ है वो राघवेंद्र सुरेंद्र शाही जी के नाम से बना हुआ है। और फिर आप देखेंगे कि माझा में जो केशव पुस्तकालय हुआ करता है वह केशव पुस्तकालय जो है यशवेंद्र सुरेंद्र शाही जी के नाम से यह आज भी प्रसिद्धि पाया हुआ है। और इस स्टेट के द्वारा, इस राज्य के द्वारा माझा जो है, माझा के हर तरह के सुविधाओं को देने का भरसक प्रयास किया गया है। माझा के लोगों को हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। फिर अगले वंश के रूप में आप देखेंगे कि जो आज के वर्तमान वंशावली के रूप में हम देखते हैं कि जो इतिहास के पन्ने के हिसाब से अगर समझें, आज भी राज्य जो है जीता जागता एक नमूना के रूप में नजर आता है, जिसमें माधवेंद्र सुरेंद्र शाही जी का अगर देखें तो यहाँ इनके संतानों में, इनके पीढ़ी में, इनके वंश में आगे वीर बाबूजी यानी वीर शाही जी और गुटमुर बाबूजी यानी गुटमुर शाही जी का नाम भी सामने आता है। फिर इसमें से कुछ पीढ़ी, कुछ जो वंशज हैं वे आगे अगले कदम तक नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ वंशज हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ जैसे माधवेंद्र सुरेंद्र शाही जी, जिनके द्वारा हम बताया कि माधव उच्च विद्यालय का निर्माण किया गया, इसमें गुटमुर बाबू जो है उनके संतानों के रूप में अगर हम देखें तो अखिलेश्वर शाही जी है, मुनाजी शाही जी हैं। इसके बाद आप पुटी जी शाही जी का नाम देखते हैं, जो आज के संबंध में, आज के वर्तमान परिवेश में इन लोगों से आप मुलाकात भी कर सकते हैं, इन लोगों से आप बात भी कर सकते हैं। और इस माझा के जो अभी फिर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि महंत जी रामाश्रय दास जी के माध्यम से जो यहाँ मेला में कई तरह के श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने का प्रदान किया गया है। इस सुविधाओं के माध्यम से इस मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। फिर आप यहाँ अगले वंश में और भी देखेंगे, यहाँ जैसे यशवेंद्र सुरेंद्र शाही जी के जो वंशज के रूप में जैसे गोपाल जी शाही होते हैं, गोपाल जी शाही के वंशज के रूप में आप देखेंगे कि आज के वर्तमान परिवेश में आपको मिलेंगे राजन जी शाही और इसके बाद कुंजन जी शाही, यानी इस तरह के जो आज वर्तमान परिवेश में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि मेला जो है भव्य आयोजन होने के साथ साथ यहाँ झूले से लेकर कई प्रकार के यहाँ झूले भी आयोजित किए गए हैं। और यहाँ श्रद्धालु जो हैं जल अर्पण करके और झूले का आनंद ले रहे हैं। और जगह जगह पे जैसे आप देखेंगे कि मेला जो है भव्य मेला यहाँ पे तो लगता ही है। और इस भव्यता के कारण यह माझा का स्थान यानी इस गढ़ के जगह पे इसका नाम माझागढ़ पड़ा था, जो इसका इतिहास यही रहा है। और इस इतिहास को अगर हम ऐतिहासिक समझते हैं तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि यहाँ भारतवर्ष के इतिहास में यह माझा का इतिहास अपना एक नमूना स्थान रखता है। और मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें।